हेलो एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन। एक बहुत मेजर न्यूज़ निकल के आ रही है यूजीसी की तरफ से कि बिना पीएचडी भी अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लोग प्रोफेसर लग पाएंगे और उसके लिए नई पोजीशंस क्रिएट होंगी। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, जानते हैं कि ये सब क्या है। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अकेडमी पे। नवीन साख मेरी प्रोफाइल है, वहाँ पे रोज़ रात को जो 10 बजे की फ्री क्लास होती है उसे आप अनलॉक कर सकते हैं। SCRYT कोड के थ्रू पेपर 1 की क्लास होती है। और अगर आप कॉमर्स और पेपर 1 मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। इस SGRYT कोड के साथ आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और यूजीसी नेट की प्रिपरेशन जो है वो आप अच्छे से कर पाएंगे। लिंक जो है टेलीग्राम का मैंने दे रखा है पहले कमेंट में, उससे आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। स्ट्रेट अवे चलते हैं उस न्यूज़ के ऊपर, जो कि मैं ये मानता हूँ कि बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है आज के समय में, जब वैसे ही रूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगे हैं और वो कहीं ना एक हिंड्रेंस भी पैदा कर देते हैं। तो आप ये न्यूज़ देखिए। सबसे पहले तो टाइम्स ऑफ इंडिया में ये न्यूज़ दिखाई दे रही है और ये अभी 6 बजे ही आई है। अगर आप मेरा कर्सर देख पा रहे हैं कि मेकिंग पीएचडी ऑप्शनल फॉर एमिनेंट स्कॉलर्स इज अ प्रोग्रेसिव मूव। क्यों? रिसेंटली यूजीसी ने पास किया है एक डायरेक्टिव जो अलाउ करता है स्कॉलरी प्रोफेशनल्स को कि वो टीच कर सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बिना पीएचडी के। ये जो एमिनेंट स्कॉलर्स हैं इनको एक वर्क एक्सपीरियंस दिखाना होगा कि वो एबल है टीच करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। नई पोजीशंस इसके लिए बनाई जाएंगी, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। और ये डिसीजन जो यूजीसी का है वो बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत हिस्टोरिकल भी मैं कहूँगा, क्योंकि नॉलेज देने के मामले में जो प्रोफेशनल्स हैं, देखो आज आप एक ऐसे स्टूडेंट हो सकते हो आने वाले 5 साल बाद भी कि जिसने पढ़ाया हुआ तो बहुत जगह है लेकिन उसमें पीएचडी नहीं है, तो क्या वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा पाएगा? तो इसके लिए नई पोजीशन क्रिएट होना ना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसे यहाँ लिखा है, एजुकेशन टाइम से बात करते हुए बीजे राव जो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की, उन्होंने कहा है कि ये जो डिसीजन है यूजीसी का कि वो एमिनेंट स्कॉलर्स को कई डोमेन के जो है वो टीच करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, कि इररिस्पेक्टिव की वो पीएचडी डिग्री होल्ड करते हैं नहीं करते, ये एक बहुत वेलकम मूव है और ये इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, क्योंकि इससे जो क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग आउटकम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो बहुत बूस्ट करेगा। और ये जो स्कॉलरी प्रोफेशनल्स हैं जो बहुत एक्सपीरियंस और जो है डीप इंसाइट लेके आते हैं, ये कहीं ना कहीं टीचिंग बाय दो स्कॉलर जो है स्टूडेंट को भी बहुत फायदा मिलेगा आने वाले टाइम में जो यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ेंगे। साथ ही साथ इन करंट फ्रेमवर्क ना ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि एमिनेंट प्रोफेशनल एंटर कर पाए हायर एजुकेशन के इकोसिस्टम में प्रॉपर टीचिंग पोजीशंस के लिए। दे आर ओनली इनवाइटेड टू टीच एज गेस्ट लेक्चरर्स के तौर पे ही उनको बुलाया जाता है। तो ऐसे स्कॉलर्स को एक जरूरत होगी कि वो हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क के तहत, इस नए हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क के तहत कहीं ना कहीं डिफरेंट स्टाइल लेके आ सकते हैं टीचिंग का और एक डीपर कंटेंट भी पढ़ा सकते हैं और बच्चों को भी इसका बड़ा फायदा होगा, क्योंकि ऐसा स्कॉलरी प्रेजेंस जो है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आने से उनकी जो कैपेबिलिटी है वो मैक्सिमाइज होती है। साथ ही साथ आप नीचे देखेंगे तो एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि जो डिसीजन है यूजीसी का, ये हायर एजुकेशन को कंट्री में एक एक्सेलेंस की तरफ लेके जाता है। और ये भी राव ने कहा, योगेश सिंह जो वाइस चांसलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी ये बात को बहुत सराहा और कहा है कि ये जो डिसीजन है यूजीसी का ये एक वेलकम स्टेप है, क्योंकि बहुत सारी जो टॉप रेटेड यूनिवर्सिटीज है ना अक्रॉस द ग्लोब, वो भी इसी को फॉलो करती है कि मान लो आज से 5 साल बाद आप एज ए इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से बहुत सारी जगह पढ़ा चुकी हो, लेकिन फिर आपके पास अगर सिर्फ एक पीएचडी नहीं है और आपको एक आ जाए कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जा सकते, तो ये स्टूडेंट की मोटिवेशन को भी खत्म करता है कि यार मेरे को 5 साल के इस प्रोग्राम से ही गुजरना होगा क्या आगे चल के कुछ करना है। तो इसीलिए ये बात जो है यहाँ पे योगेश सिंह ने भी यही कहा है। अगर आप देखेंगे ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है और जो है ये इंप्लीमेंट किया जाएगा डीयू में, उन्होंने कहा है जैसे ही ये लागू हो जाएगा। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट सेंटर राउंड करता है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस और सीनियर प्रोफेसर विद एन एक्सपर्टीज इन हिज or her domain is required in this position while teaching at the central universities। ये eminent scholars जो हैं वो motivational inspiration भी बन सकते हैं एक स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए, चाहे वो सीखना हो या आज कोई स्टूडेंट एस्पायर करता है कि भाई उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाना है और किसी कारणवश अगर वो अपना कोई पीएचडी प्रोग्राम पूरा नहीं कर पाया था और वो इस चीज़ के लिए कभी एलिजिबल भी नहीं था हमारे सिस्टम में। और ये वेलकम मूव ना एक तरीके से और भी है, मैं आपको इसका एक और बहुत अच्छा रीज़न देता हूँ। वो रीज़न ये है कि आने वाले समय में जब ऐसी चीज़ें होंगी ना तो इससे ना सिस्टम हमारा ओपन होता है। और ओपन सिस्टम क्या करता है, ये 50% का प्रॉब्लम, ये 55% का प्रॉब्लम, 45% का प्रॉब्लम, इसको पीछे छोड़ के ना वो इंसान की कैपेबिलिटी पे, सिवाय उसके एकेडमिक ग्रेड्स को पीछे छोड़ के जो है उसको आगे जो है डोमेन उसके लिए खुलती है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ मैं मानता हूँ कि जब भी एक सिस्टम ओपन होने लगता है ना तो हमको उस बात का जो है वो बहुत
फ़क्र होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के यही सिस्टम ना हमको हेल्प करेगा। इन सब चीज़ों को भी छोड़ते हुए सिर्फ़ इंडिविजुअल के स्किल को ध्यान में रखा जाए इंटरव्यू में, प्रेज़ेंटेशन में, और उसको नौकरियाँ मिले उसकी एबिलिटी से, मुकाबले कि उसके 10वीं में क्या स्कोर थे, उसमें पीएचडी है या नहीं, उसपे एमफ़िल है या नहीं। तो अब जैसे एमफ़िल 2020 की पॉलिसी ने जो है वो हटा दी। तो दिस इज़ बेसिकली दैट्स व्हाई ये नई पोज़ीशंस बनना और ये जो नया फ़ैसला है वो एटलीस्ट स्टूडेंट्स के लिए जो सीखना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे प्रोफ़ेसर से, और जो बनना चाहते हैं, दोनों के लिए एक बड़ा वेलकम मूव होगा। शुक्रिया, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स लगातार मिलते रहें। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।